अक्सर जब भी धान की कटाई का सीज़न आता है तो अक्सर स्मोक की बात करते हैं या पर्यावरण की उसको हानि पहुंचाने के लिए जो आम किसान है पराली जलाते हैं। लेकिन जब से सरकार सतर्क हुई है और अवेयरनेस बढ़ी है तो पराली जलाने के केसों में भी कमी। हरियाणा सरकार की बात करें, कई तरह के उन्होंने यंत्र हैं। इसके अलावा जो प्रोत्साहन राशि भी किसानों को दे रहे हैं कि ताकि किसान जो है ना तो अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति ख़त्म करे और ना ही पराली जलाए और ना ही प्रदूषण हो। तो इसके लिए किस तरह की सुविधाएं हैं? यमुनानगर की बात करें तो कितनी खेती है, कितने लोग पराली जला चुके हैं या क्या प्रचार प्रसार हो रहा है? हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर आत्माराम गोदारा साहब। सर, आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। धन्यवाद जी। हमारे ज़िले में 2,20,000 एकड़ में धान की बिजाई हो चुकी है और अब वो कटाई की स्टेज पे है। तो अभी तक हमारी लगभग 70% फसल जो कट चुकी है। और इस साल की जो बात करें, हमारे अभी तक 42 केस आए हैं, जिनमें से 22 केस ऐसे हैं जिनमें आग लगी है। और माननीय उपायुक्त महोदय ने आज से 1 महीना पहले विलेज लेवल की एक टीम बनाई थी, जिसमें हमारे ग्राम सचिव, पटवारी, रेवेन्यू से और एग्रीकल्चर से एडीओ को शामिल किया गया है। और ब्लॉक लेवल पे हमारे ब्लॉक अधिकारी नोडल अफसर है, सब डिवीज़न लेवल पे हमारे एसडीएम साहब मतलब मॉनिटर कर रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं भी हूँ, डीसी साहब भी देख रहे हैं बार बार जाके कहीं कोई पराली जलाने की घटना ना आए। और मैं तो किसान भाइयों से यही कहूँगा कि कृषि विभाग ने आपको हज़ारों कृषि यंत्र दे रखे हैं। 500-600 हमारे ज़िले में CHC कस्टम हायरिंग सेंटर बने हुए, उनमें भी कृषि यंत्र दे रखे हैं हमने 5-6 साल से लगातार। तो कई हज़ार कृषि यंत्र हमारे किसान भाइयों के पास है। तो इन यंत्रों का प्रयोग करके पराली को ना जलाएं, काट बांट के पराली को और ज़मीन में मिलाएं, ताकि आपकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी और आपको 1,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो सरकार से प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो भी आपके खाते में डाल दी जाएगी। और जो भी आग लगी है, जहाँ भी लगी है, हमारी जो विलेज लेवल की टीम हमारे माननीय डीसी साहब ने बनाई है, वो टीम जाके वेरीफाई करती है उसको। और जिस भी किसान ने आग लगाई है और सही पाई जाती है तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाती है और 2,500 रुपये एकड़ का जुर्माना भी इस पर लगाया जाता है। और जुर्माना नहीं देता उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी करती है। और जितने भी केस हमारे यहाँ आए हैं उनका हमने हमारे माननीय SP साहब को लिखित में भेज दिया है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। और किसान भाइयों को फिर भी बार बार हम जाके हमने हर गांव में फार्मर ट्रेनिंग दी है, किसानों को बताया है। और 50-60 जगह कम से कम हमने वॉल पेंटिंग करवाई है इसके बारे में अवेयरनेस के लिए, किसानों को पता लगे भी पराली जलाने से क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे हैं ना जलाएं तो। और लगभग 100 जगह हमने होल्डिंग लगाए हैं। और 8 हमारी जो वैन है, पब्लिसिटी वैन, जिस पे लाउड स्पीकर लगा हुआ है, हर रोज़ाना वो अपने ब्लॉकों में राउंड लगाते हैं, गाँव में से होकर, खेतों में से होकर चक्कर लगाते हैं, किसानों को बता रहे हैं कि पराली ना जलाएं, इसको जलाने से आपको बहुत नुकसान होगा। तो इससे हमारा काफ़ी फ़र्क पड़ा है। सरकार काफ़ी सतर्क है इस बारे में, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। और अभी तक हमारे जैसे 42 केस आए हैं और हमारी फसल भी लगभग 70% 80% कट चुकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पिछले साल 155 केस थे, उसका हम 50% तक कम कर देंगे अब की बार। इसमें सर जिस तरह से एक तो अवेयरनेस का कार्यक्रम चला है, अब मॉनिटरिंग है, सैटेलाइट भी मॉनिटर करता है, जैसे आप बता रहे कि जिला प्रशासन की टीम भी है, तो उसका कितना इफेक्ट आया है और कितने % जो केस कमी और ताज़ा स्थिति क्या है? जिला प्रशासन हमारे साथ है, कृषि विभाग भी लगा हुआ है, जिला प्रशासन भी लगा हुआ है। और हम गांव-गांव में जाके प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। इसका काफ़ी असर आया, क्योंकि पिछले साल 19 अक्टूबर तक तो केस कम थे, परंतु उसके बाद क्योंकि पिछले साल धान की कटाई थोड़ी लेट शुरू हुई थी और अब की बार जो धान की कटाई है वो अगेती शुरू हो गई, थोड़ा जल्दी शुरू हो गई। जल्दी शुरू होने की वजह से ये केस हमारे इस साल 42 केस जो आए हैं उनमें से 22 सही पाए गए। बाकी टोटल केस जैसे भी देखे जाएंगे तो हमारे पिछले साल से 50% पे रुक जाएगा। और ये सब जिला प्रशासन, सरकार की मेहनत, विभाग की मेहनत की वजह से हो रहा है। इसमें सर लगभग कितनी तो फसल की कटाई हो चुकी है और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हमारी लगभग 70 से 75% धान की कटाई हो चुकी है और 20-25% जो धान बचा हुआ है वो अगले 1 हफ्ते में लगभग कटाई हो जाएगी। और कोशिश करेंगे हम आगे केस नहीं आने देंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसान पराली ना जलाएं। सर, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से किसानों को क्या कहना चाहेंगे?
मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि अपनी पराली जो भी है खेत की उसको जलाएं ना। हमने जो कृषि यंत्र दिए हैं, विभाग ने जो कृषि यंत्र दिए हैं, उन यंत्रों की सहायता से उसको काट कर ज़मीन में मिलाएं, ताकि आपकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और 1000 रुपये आपको प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि आपके खाते में आएगी और वातावरण प्रदूषित भी नहीं होगा, आम जन को नुकसान नहीं होगा। अगर पराली जलाएंगे तो ये सारे नुकसान होंगे, आम जन को नुकसान होगा, आपकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम होगी। तो मैं तो किसान भाइयों से यही निवेदन करूँगा कि पराली को जलाए ना, उसको बेल बना के बेच सकते हैं। हमारे यहाँ सनराइज पैनल है कंपनी प्लाईवुड की, वो खरीद भी रही है, उनसे संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने यंत्रों की सहायता से उसको खेत में मिला भी सकते हैं। धन्यवाद सर। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर आत्माराम गोदारा, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि किसान जो है पराली ना जलाएं, उसका आर्थिक लाभ भी उठा सकते हैं और जो उनकी उर्वरा शक्ति वाली जो ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति और बढ़ा सकते हैं, ताकि जब अगली बार फसल आएगी तो और अच्छी आएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरकार भी सतर्क है और सरकार हर तरह से किसान की जो है मदद करना चाहती है। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा।